देखिए, पहले योगी आदित्यनाथ, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, देश के 3 बड़े नेता अलग अलग शब्दों में हिंदू समाज को एकजुट होने की बात कर चुके हैं। योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, मोदी ने कहा बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, मोहन भागवत ने भी हिंदू एकता की बात कही। मोदी, योगी, मोहन भागवत। सवाल यह कि अचानक ऐसा क्या हुआ? योगी, मोदी और भागवत को पिछले कुछ दिनों में यह बात हिंदू एकता को लेकर इतना जोर देकर कहनी पड़ी। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है। खतरा है मगर मोहन भागवत नो, हिंदुओं को खतरा है। देश का लोकतंत्र ओवैसी तभी तक सुरक्षित है जब तक यहाँ पर सनातनियों का बहुमत है। उन्हीं के शासन में अगर हिंदू खतरे में है और हिंदू संगठन मोर्चे निकालते हैं तो उसका जवाब तो इनको ही देना है। I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. इसको ऐसे समझिए, आज से करीब 42 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकजुटता की बात कहते हुए क्या कहा था? याद है आपको? उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा। तब योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता की याद दिलाते हुए कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलतियां भारत में नहीं दोहराई जानी चाहिए और राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट रहेंगे। उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। बड़ा बवाल हो गया था बयान पर कि क्या कह दिया, सांप्रदायिक बयान है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए क्या कहा? देश के प्रधानमंत्री ने एकता की बात की। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, ये बात बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। ये प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर हम बटें तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा अगर हम बटें तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मोदी ने कांग्रेस की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि उसका वोट बैंक एकजुट रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे। यह माना जा रहा है कि जो जाति वाली पॉलिटिक्स है ना, ये मंडल वाली, मतलब जातियों में हिंदुओं को तोड़ने वाली, संभवतः उस तरफ उन्होंने इशारा किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। आगे बढ़िए। मोदी योगी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कल हिंदुओं से एकजुटता की अपील की। मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भाषा, जाति, क्षेत्रीय विवादों को दूर करके एकजुट होना होगा। कोट अनकोट मोहन भागवत। सिर्फ मोदी, योगी और भागवत नहीं साहब, लिस्ट बहुत लंबी है। गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के कई छोटे बड़े नेता ना बहुत समय से हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं, बहुत समय से। सवाल है कि इसके संकेत क्या है? आखिर योगी के बाद मोदी, मोदी के बाद मोहन भागवत फिर गिरिराज सिंह, किरण रिजिजू का भी बयान था। सारे हिंदू एकजुटता की बात क्यों कर रहे हैं या क्यों करनी पड़ रही है, या इसके पीछे क्या छिपा हुआ संदेश है, क्या सबक है? हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, ये जो बात बार बार नेता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बताने से पहले ना आपको योगी, मोदी और मोहन भागवत का वो बयान एक बार हम सुना देते हैं। तीनों का बयान सुनिएगा। योगी ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, मोहन भागवत ने क्या कहा, सुनिए। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा।
हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। समाज की शक्ति उसके संगठन में है। समाज संगठित करना है, केवल भीड़ इकट्ठा करना नहीं। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है। योगी, मोदी, भागवत, उनके बयान पर बवाल होना लाजमी है। योगी के बयान को नफरती बताया गया था, कम्युनल बताया गया था, सांप्रदायिक बताया गया था, समाज में दरार पैदा करने वाला बताया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से भी बहुत लोगों को कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है। मोहन भागवत के बयान से भी बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। इन्हीं में एक बड़ा नाम असद ओवैसी का है। असद ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, हिंदुओं, सिखों को मोदी और आरएसएस से खतरा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हिंदू खतरे में है तो बीजेपी और आरएसएस से खतरे में है दरअसल, और मोदी के रहते अगर हिंदू खतरे में है तो फिर खतरा किससे है? सुनिए। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हुई हो। ओवैसी के डीएनए में ही भारत के लिए खतरा है। मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा। हिंदुओं को अब समय आ गया है एकजुट होने का। देखिए, हिंदुओं का समय गया एकजुट होने का। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मतलब हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम लिया। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का उदाहरण इस तरीके से समझाते हुए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, जो बांग्लादेश में हुआ। योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, क्योंकि मैंने विपक्ष की बात भी आपको सुनाई और जो सब कुछ सबने क्या कहा मैंने आपको सुनाया। देखिए, हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना लगे कि योगी, मोदी और भागवत महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं। ये चुनावी संबोधन हो सकता है, बहुत से लोगों को लगेगा। कांग्रेस और विपक्षी दल भी ऐसा ही कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 1980 के अयोध्या आंदोलन वाले उसी हिंदुत्व मोड में वापस आ गई है, जिसकी वजह से 2 सीटों वाली पार्टी, याद है कहां 300 साढ़े 300 तक पहुंची, 240 अभी हैं, लेकिन 2 सीटों से वो सफर तय किया, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1990 के दौर में ना सामाजिक न्याय के नाम पर जातिवाद को बढ़ावा मिला। तुलना करिएगा, मंडल वाली राजनीति ने पिछड़े वर्ग को अलग करके देखना शुरू कर दिया। वो मंडल वाली राजनीति, उस दौर में लालू मुलायम जैसे नेताओं का उदय हुआ। जाति वाली पॉलिटिक्स, ठीक, वो मंडल वाली। सामने था कमंडल बीजेपी, दूसरी ओर बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उछालकर हिंदुत्व की राजनीति उन्होंने की। लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। मंडल का जवाब कमंडल से, मंडल बनाम कमंडल। उस दौर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हिंदू वर्ग को एकजुट किया। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कहा जाता है कि आडवाणी से लेकर मोदी तक बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि हिंदू वोट को एकजुट करना रहा है। इसी वजह से ना लगातार तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार है। देश के 11 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। यही बात विपक्ष के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है संभवतः। हिंदू वोटों की एकजुटता में सेंध लगाना विपक्ष का मकसद हो सकता है। इसलिए पूरा विपक्ष मिलकर उतनी सीटें नहीं ला पाया जितनी अकेले बीजेपी को मिली। तो फैक्ट है ना। इसलिए सवाल उठते हैं कि इंडी गठबंधन बार बार, या इंडी अलायंस बार बार जिस जाति जनगणना की बात कर रहा है, मतलब एक तरफ जोड़ने की बात हो रही है कि हिंदू एकजुट हो, एक तरफ जो है कि जातियों में बटा हुआ है हिंदू, दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े की बात है। तो जो जाति जनगणना की बात कर रहा है, लगातार दलित, SC ST OBC की बात कर रहा है। अच्छा, तस्वीरें भी आपके सामने चल रही है, मैं बताऊंगा इन तस्वीरों के बारे में। राहुल गांधी आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने की बात कर रहे हैं कि जाति जो है ना, जाति जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। दूसरी तरफ कहा जाता है कि हिंदू तो एक है। और महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी दलित के घर में जाकर खाना मतलब पकाकर कहते हैं कि देश का दलित क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कोई नहीं जानता। दिखाइए एक बार, सुनाते हैं आपको। नहीं, यहाँ लिखा है
कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं। हाँ, बराबर। और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बराबर। बट ये इनडायरेक्ट भी होती है सर। सब तो सर आज इनडायरेक्ट कैसे डिसरिस्पेक्ट? आज भी फिर मैं गांव में रहता, आज भी मैं गांव में रहता हूँ। मेरा गांव थोड़ा छोटा नहीं सर। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। तो आपके घर नहीं आएंगे? अगर आएंगे खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। अच्छा, इस चीज को समझिएगा। एक तरफ हिंदुओं के एकजुट होने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दलित के घर पर खाना बनाने का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बहुजनों और दलित खानपान के प्रति जागरूकता की बात की। सवाल है कि राहुल अब क्या खानपान का भी जातिगत बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जिस भाजी के साथ तुअर दाल की बात वो कर रहे हैं ना साहब, वो महाराष्ट्र के ज्यादातर परिवारों में खाई जाती है, क्योंकि इस खानपान को जाति के नाम पर अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जाति जनगणना, जाति आधारित राजनीति देश में जातीय संघर्ष का नया चक्रव्यूह है, जिसके लिए कभी एससी एसटी और ओबीसी को सामाजिक न्याय की बात की जाती है, कभी कहा जाता है कि यूपी में जाति और मजहब देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं, कभी मीम भीम एकता के नारे लगाए जाते हैं। इसको समझिए, हो सकता है सामने जो है कमंडल है, यानी कि हिंदू एकता की बात है, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की बात है। हो सकता है कि योगी, मोदी और भागवत से जाति की राजनीति की काट के तौर पर हिंदू एकता की बात कही गई हो। मतलब इसका यह भी हो सकता है कि योगी, मोदी और भागवत ने भारत में चल रही हिंदुओं को तुष्टीकरण की अंधी दौड़ के खिलाफ मैसेज देने की कोशिश की है। शायद ये मैसेज हो सकता है, क्योंकि तुष्टीकरण की इसी अंधी दौड़ की वजह से गाजा के लिए तो आंसू बहाए जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा साहब, गाजा के लिए आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता पर आंखें बंद कर ली जाती है ना। वहां पे भी दलित हैं, एससी एसटी हैं, ओबीसी है, और वहां पर अगर हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है तो उनकी जाति तो देखी नहीं जा रही है। लेकिन भारत में दलितों, एससी एसटी और ओबीसी को न्याय दिलाने की बात करने वालों ने बांग्लादेश में दलितों, एससी एसटी, ओबीसी से न्याय क्रूरता पर कुछ कहा क्या? जितना गुस्सा, जितना आंसू गाजा के लिए निकले, उतने बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए निकले क्या? शायद इसलिए योगी ने बटने और कटने वाला बयान देते हुए कहा था कि जो गलती बांग्लादेश में हुई वो भारत में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तुष्टीकरण का बड़ा उदाहरण हमारे देश में आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के लिए समर्थन पर चुप्पी भी है। समर्थन चुप्पी क्या साहब, हिजबुल्लाह का हर घर से नसरल्लाह के नारे लगते हैं, 60 से ज्यादा देशों के लिए आतंकवादी हिजबुल्लाह, नसरल्लाह, यहां पर तुष्टीकरण के नाम पर ऐसे प्रदर्शनों पर मौन साध लिया जाता है। यानी भारत में राजनीति के साथ साथ विचारधारा की लड़ाई चल रही है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, योगी जो कह रहे हैं, इसको इस तरह से समझिए कि इस लड़ाई में एक और वो हैं जो आतंकवाद को जड़ से मिटाने पर विश्वास रखते हैं, दूसरी ओर वो लोग हैं जो खासकर खुलकर हमास, नसरल्लाह का समर्थन करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में तुष्टीकरण की इसी अंधी दौड़ के लिए ना आतंकवादियों से केस वापस लेने की भी कोशिश हो चुकी है साहब। अहमदाबाद में आतंकी ब्लास्ट के दोषियों का धर्म बताकर उन्हें बेगुनाह भी बताया जाता है, उनका केस लड़ा जा रहा है। इसी तुष्टीकरण की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने का विरोध होता है। याद है सीए के नाम पर क्या हुआ था? क्योंकि हिंदुओं को नागरिकता देने की बात उसमें की गई थी, सिखों को, पारसियों को, सबको नागरिकता देने की बात की गई थी। घुसपैठी है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए कहा जाता है कि कोई हाथ तो लगाकर दिखाए इन्हें। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताया जा चुका है। और इसी तुष्टीकरण की वजह से गुजरात दंगों की बात तो होती है, लेकिन गोधरा की बात नहीं होती। इसी तुष्टीकरण की वजह से मतलब एक तरीके से लव जिहाद को झूठा बता दिया जाता है, जिसे देश की अदालत सच बता चुकी है। कई सारे सवाल हैं, लेकिन अब ईमानदारी से ना मेरे कुछ सवालों का जवाब आप दीजिएगा। मतलब ये अजीब नहीं है साहब कि जोड़ने की एकजुटता, हिंदू एकजुटता की बात तो कम्युनल है, ठीक, हिंदुओं को जोड़ने की बात है, हिंदू एकता की बात करना, हिंदुओं की एकजुटता की बात करना कम्युनल है, सांप्रदायिक है। तोड़ने की बात फिर सेकुलर कैसे हो जाती है? तोड़ना कैसे, मैं बताता हूं। मतलब हिंदू एकता की बात करना समाज तोड़ना है, यही कहा जाता ना। लेकिन हिंदुओं में जातिगत बंटवारे की बात या जातियों में टुकड़े टुकड़े करने की बात समाज जोड़ना है क्या? फिर दरअसल इसी सवाल में हम बटेंगे वाली बहस का पूरा मर्म छिपा हुआ है। ये मंडल कमंडल वाले उस दौर की याद दिलाता है जब जाति वाली राजनीति यानी कि मंडल का जवाब राम मंदिर आंदोलन मतलब कमंडल से दिया गया था। आज भी शायद भारत उसी दोहराए पर आकर खड़ा है, या उसे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जहां एक तरफ वो लोग हैं जो हिंदुओं को जातियों के चश्मे से देखते हैं कि ये तो ये है वो है, जातियों के चश्मे से, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हिंदुओं को हिंदू के तौर पर देखते हैं, उनमें जातिगत बंटवारा नहीं करते।
इसी से जुड़े कुछ और भी सवाल है कि अगर हिंदू एकता की बात करना समाज तोड़ने वाली है, तो उसी समाज में मुस्लिम एकता की बात करना बहुत अच्छी हो जाती है। वो समाज जोड़ने वाली कैसे हो जाती है? हिंदुओं के ना बंटने का संदेश, ना बंटने का संदेश दिया था ना, हिंदुओं के ना बंटने का संदेश सांप्रदायिक, तो सलमान खुर्शीद की भतीजी की चुनाव में वोट जिहाद की अपील, वो सेकुलर। हिंदू एकता की बात नफरती, तो बड़े बड़े धार्मिक जलसों, जुलूसों या धार्मिक प्रतिष्ठानों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए जारी होने वाले फतवे, वो मोहब्बत फैलाने वाले हैं। अगर हिंदू ना बटे ये कहना कम्युनल है, तो चुनावी भाषणों में मुसलमानों एक हो जाओ कहकर खुलेआम एक तरफा ध्रुवीकरण की कोशिश क्या धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में आती है? और एक सीधा सा सवाल जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी किया था, बहुत सीधा सवाल है, बांग्लादेश के नाम पर हिंदुओं को चेताना, जगाना, एकता संदेश देना, भड़काना है, यही कहा जाना है ना, भड़का रहे हैं। तो फिर गाजा के नाम पर, नसरल्ला के नाम पर, हिजबुल्लाह के नाम पर भारत के मुसलमानों को उकसाना, ये क्या हुआ फिर? सवाल आपसे, जवाब आप दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे आज के एक और